हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी के सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये पहला वीडियो होगा सिलेबस के अनुसार। देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे 73वां संविधान संशोधन की जो विशेषताएं होती हैं और मुख्य बातें, उसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझिए और देखिए मैं प्रश्न के साथ उत्तर बताते जाऊंगा। ये एक प्रकार का वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। हम आज से आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेकर आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था किस वर्ष हुआ था? देखिए, 1942 में ये पारित हुआ था। ये ध्यान में रखिए, आप ये याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट यानी कि राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ था? देखिए, यहाँ कै लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये कब है, कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था गजट में प्रकाशन तिथि 24 अप्रैल 1943 से, यानी कि गजट यानी कि राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप अधिकतर याद रखिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पूछे तो 24 अप्रैल जो डेट था 1993, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या है? तो यह देखिए, यह गांव में पंचायत को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु एक संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है पंचायत राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। ये याद रखिए आपको, क्या? पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। और रिलेटेड इससे क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया एवं दायित्व तो बताए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 243 जी में ये सब चीज़ें बताया गया है कि पंचायती संबंधी जो प्रावधान का संविधान है उसको और इसको किस भाग में जोड़ा गया है और उसका दायित्व तो क्या बताया गया है, ये सभी 1943 जी में रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। अगला है, देखिए, संविधान का 73वां संशोधन पंचायत चुनाव को बनाता है, क्या बनाता है? तो ये आदेशात्मक बनाता है। अब यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का 73वां संशोधन आदेशात्मक किसको बनाता है? तो ये पंचायत चुनाव को बनाता है। ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, मैं जितना भी कराऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगला है, देखिए, 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप याद रखें इसको। देखिए, एडीओ का पोस्ट आने वाला है, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये फिक्स है कि एडीओ का वैकेंसी आने वाला है। तो आप अभी से तैयारी में लगे रहिए। ये मेरा पहला वीडियो है संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज जो भी है इसमें, उसके लिए सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व में पंचायती संबंध क्या प्रावधान है? तो देखिए, ये अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्यों को पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसके लिए ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर तीनों स्तरीय पंचायत का गठन करना। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो तीनों जो मैं आपको बताया कौन कौन सा, ग्राम और जनपद और जिला, ये तीनों पंचायत का जो गठन है 3 स्तरीय, इस पे जो है 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में 2 स्तरीय पंचायत गठित किए जा सकेंगे, जो 20 लाख से कम हो, कौन सा, जिला में और ग्राम पंचायत में। ठीक है। अगला देखिए, संविधान में पंचायतों के चुनाव एवं सुदृढ़ वित्त संबंधी परामर्श के लिए किन संस्थानों की स्थापना का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका जो उत्तर है ये है राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ये 2 आयोग हैं, कौन कौन से, राज्य निर्वाचन और राज्य वित्त, ये याद रखिए आप इसके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग को। किसके लिए? पंचायत के चुनाव का भार। अगला है, संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था कौन सी है? तो राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली है? तो यह 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मिली है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है? तो देखिए, इसका जो अनुपात है अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में, वहाँ पर मतलब कितनी अनुसूचित जनजाति की जो संख्या होगी, ठीक है, जनजातियों की जो की संख्या होगी उसके अनुपात पर ये निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये 73वां संविधान संशोधन जब से पारित हुआ तब से जो है संविधान में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राज्य का विधानमंडल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला देखिए, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कम से कम 1/3, मतलब 1/3 भाग होगा, वो क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये पिछले वाले एडीओ के एग्जाम में आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु सीमा हो गई है। अगला देखिए, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 साल के लिए होता है। सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, ये सभी जो है 5 साल इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब माना गया? तो पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, ठीक है, जो पंचायत के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उस समय से, उसी तारीख से इसका जो है कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है। अगला है, पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पूर्व निर्वाचन कराना आवश्यक है? विघटन की तारीख से 6 माह से पहले। अगला है, 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? तो केवल शेष अवधि तक, यानी कि जितना समय उसका बचा रहेगा 5 वर्ष के कार्यकाल में पूर्व पंचायत का जो विघटन पर जो भी गठित पंचायत होगी उसका जो है केवल शेष अवधि तक, जैसे 5 साल में अगर 3 साल वो कर चुका है तो 2 साल जो आने वाले अवधि है वहीं तक होगा, 2 साल के लिए। अगर 4 साल बीत चुका है तो सिर्फ 1 साल के लिए होगा।
अगला देखते हैं 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की दो कार्य जो है इनको सौंपा गया है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। ध्यान में रखिएगा, इसको आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला है छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? तो ये 25 जनवरी 1994 को याद रखिए। देखिए 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था पंचायती राजों के लिए, वो अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, अब इसमें यह पूछा है कि छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 25 जनवरी 1994 को याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों की जो शक्तियां होती हैं हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में ऐसा किया गया है। अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो 29 विषय को शामिल किया गया है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य ने पंचायत राज व्यवस्था लागू किया? तो देखिए ये मध्य प्रदेश ने ऐसा पहला किया था। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो सबसे पहले पंचायत राज की व्यवस्था लागू की गई। तब क्या था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का उस समय हिस्सा हुआ करता था। बाद में जब जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप जो है 73वां संविधान संशोधन की जो मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। एग्ज़ाम के लिए एडीओ का आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और हम छात्रावास के लिए भी जो वैकेंसी आएगी उसका सिलेबस हम आपको बताएंगे और किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताएंगे हम आपको। उसके लिए हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। पहले तो एडीओ की जितनी भी सिलेबस है हम उसको कवर कराएंगे, साथ साथ हम छात्रावास का भी कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे, उसको भी आप पढ़िए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी है आने वाली, तो कुछ ही दिन में ये सभी की जो नोटिफिकेशन है जारी हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और जितने भी आपके पास आने वाले जो एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, तो बस पहले अटेम्प्ट में आप क्या कीजिए उसको हासिल कर लीजिए। ठीक है, तो बस इतना आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।